इजराइल पर ईरान की ड्रोन स्ट्राइक देखिए जरा। इजराइल पर ईरान ने आज किस तरीके से ड्रोन स्ट्राइक की है उसकी तस्वीरें यहां आपके सामने रख रहा हूं। इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले हुए। सेना के बेस, पनडुब्बी, मुख्यालय पर अटैक हुआ, भीषण हमला, और उसकी तस्वीरें यहां आपके सामने। इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक, मिसाइलें और ड्रोन, ईरान की मारक क्षमता की धार, और उसकी धार कुंद नहीं पड़ी है बल्कि अब भी चमकती जा रही है। यहां आपको इन हमलों में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और अभी अभी इराक में ईरान का बड़ा हमला, मिसाइल हमलों से इराक के अल सुबैरा में तबाही। देखिए अभी अभी की तस्वीरें हैं। इराक में ईरान का बड़ा हमला, इराक को भी बहुत झेलना पड़ रहा है। इस बात की कीमत चुकानी पड़ रही है कि उसके यहाँ एयरबेसेस क्यों हैं, और यही दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए जरा, इरबिल का तो मार मार कर बुरा हाल बना दिया है ईरान ने। और यहाँ अब इराक से एक और खबर, यहाँ अल सुवैरा में तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली खबर देखिए, ईरान में जुटा लाखों लोगों का हुजूम। अब बहुत जल्दी क्विकली आपको ये खबरें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस शो के लिए समय कम बचा है। मारे गए कमांडरों के जनाजे में उमड़ी भीड़। यूएस इजराइल के हमलों में हुई थी मौत, यहां पर आप देख रहे हैं। अगर इस भीड़ को आप सॉलिडेरिटी मानते हैं और समर्थन मानते हैं और ये मानते हैं कि मौजूदा डिस्पेंसेशन को कितने लोगों का सपोर्ट है, तो ये भीड़ बहुत कुछ कहती है। ईरान में लाखों लोगों का हुजूम, मारे गए कमांडरों के जनाजे में जुटी भीड़। यूएस इजराइल के हमलों में हुई थी इनकी मौत। आप जानते हैं टॉप लीडर्स और टॉप कमांडर्स एलिमिनेट किए गए हैं, और उनके समर्थन में यहाँ जो जमावड़ा हुआ है, यहाँ जो भीड़ जुटी है, ये बताने के लिए काफी कि मौजूदा डिस्पेंसेशन लोगों में लोकप्रिय है या नहीं। ईरानी मिसाइल के आगे फेल हुआ आयरन डोम। देखिए तस्वीरें, आयरन डोम के फेल होने का वीडियो लीक। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम ईरानी मिसाइल इजरायली इमारत पर गिरी। कई जगहों पर तो इंटरसेप्शन हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की एफिशिएंसी के लिए, एफिकेसी के लिए ये आयरन डोम जाना जाता रहा है, वो यहां दिखाई नहीं दे रहा है। और कई जगहों पर तो ये लग रहा है कि आयरन डोम है भी कि नहीं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ इस चर्चा में है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, मॉडर्न डे वॉरफेयर एक्सपर्ट, खासतौर से हमारे साथ इस चर्चा में। पूर्णिमा नाथ, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं अमेरिका से। जब अमेरिका की तरफ से यह सिग्नल दिया जा रहा है कि अब ये बहुत दिनों का युद्ध नहीं बचा है, वैसे में कम से कम जमीन पर होने वाली हरकतें और इशारे ऐसा तो नहीं दिखा रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आज बहुत बड़ी खबर है। ये खबर क्या है जो हर एक व्यक्ति को कंसर्न करती है, आपको, मुझको, हर एक को कंसर्न करती है, क्योंकि यहीं से दुनिया भर के लिए ईंधन का 20% हिस्सा गुजरता है। अगली खबर देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने दिए संकेत। ईरान की जमीन पर उतर सकते हैं अमेरिकी सैनिक। ईरान के अंदर स्पेशल फोर्सेस भेजने की तैयारी। सेनेटर ने कहा जंग और बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ब्लूमेंथल की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बूट्स ऑन द ग्राउंड हो सकते हैं, अमेरिकी सैनिक जा सकते हैं ईरान की धरती पर। अगली खबर देखिए, ईरान वॉर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा है। ईरान के यूरेनियम भंडार पर कमांडो भेजने वाले विचार, परमाणु खतरा खत्म करने के लिए कमांडो भेजने पर विचार। तो अब यहां मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि यूरेनियम अब भी वहां है, परमाणु खतरा बना हुआ है, और इसलिए हम कमांडोज भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं, और वहां जाकर ही ये ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सकता है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा। मतलब अगर मेंथल के बयान को आप देखें, ब्लूमेंथल के बयान को आप देखें, और साथ में यहां पर बयान देखें मार्को रूबियो का, तो यह स्पष्ट हो रहा है ट्रंप के बयानों के अगेंस्ट इशारे क्लियर मिल रहे हैं। जहां ट्रंप ये कह रहे थे कि बहुत जल्द अब इस युद्ध का खात्मा दुनिया देखेगी, यहां तो यह दिखाई दे रहा है कि अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू होंगे। इसका मतलब यह है कि जंग और आगे खिंचेगी। ये खबर देखिए जरा, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, असल में ये जैसा मैं आपसे कह रहा था, ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या मिजरेबल स्ट्रोक साबित हो रहा है। ये जरा देखिए, मास्टर स्ट्रोक तब हो सकता था जब रिजीम चेंज हो जाती। यूरेनियम भंडार को लेकर 12वें दिन ये बयान दिया रहा। अरे पहले आप ये देखिए कि 2025 जून में 12 दिन के युद्ध में आपका ये दावा था कि हमने ईरान के परमाणु भंडार को समाप्त कर दिया है। आपको याद होगा, मिडनाइट हैमर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया था। तो अब कौन सा यूरेनियम है भाई? तब बचा रह गया था, तो आपने ये क्यों कहा कि हमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है? और अब 12 दिनों बाद आप ये कह रहे हैं कि अब हमको कमांडो ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ सकता है क्योंकि हमको यूरेनियम वहां चाहिए नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहां से सप्लाई बाधित होती जा रही है, और जाहिर है अमेरिका जो कह रहा था कि हम इसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, वो पूरी तरह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरानी सप्लाई लाइन अब भी ईरान के लिए
सप्लाई हो रही है, लॉजिस्टिक सप्लाई हो रही है। यह कहा जा रहा है सोडियम क्लोरेट उसके लिए भेजा गया। यह कहा जा रहा है कि बहुत पहले से और अभी तक उसके लिए हथियार भी भेजे गए चाइना रशिया की तरफ से। मतलब इसको भी रोक पाने में अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। और उधर जो प्रॉक्सी गुट हैं वो पहले ही सिरदर्द बने हुए हैं। सिर्फ ईरान नहीं, उधर इराक में काम करने वाला शिया मिलिशिया है, यमन में काम करने वाले हूती हैं, लेबनान से काम करने वाले हिजबुल्लाह हैं, और हमास से तो अब भी निपट ही रहा है इजराइल। अब देखिए ये क्यों लग रहा है कि मिजरेबल स्ट्रोक है, मजबूरी दिखाई दे रही है। यहां पर अमेरिका मजबूर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोचकर कुछ और गए थे और होने कुछ और लगा है। इजराइल का दबाव खींच कर ले आया है अमेरिका को, और अमेरिका को अब भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। इज्जतदार रास्ता, एग्जिट प्लान समझ में नहीं आ रहा है। भविष्य में परमाणु हमला, इस बात को रेखांकित करके, इस बात का डर दिखाकर अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। कूटनीतिक विफलता भी इसमें जबरदस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका को इसमें ऑपरेसर और एग्रेसर के तौर पर देखा जा रहा है। और प्रतिबंध जो लगे थे, सैंक्शंस, ना तो रशिया का कुछ बिगाड़ पाए, ना ईरान का इतना बिगाड़ पाए कि आपको अगर आखिरकार इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, JCPOA से हटने के बाद, इतने साल गुजर जाने के बाद, सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाने के बाद आखिरकार आपको न सिर्फ हमले करने पड़े, बल्कि आपको अब जमीनी ऑपरेशन करने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। तो यह बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस कदर मिजरेबल साबित हुई है, और खाड़ी में आपकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने वाले की छवि को खासा डेंट पहुंचा है। अगली खबर देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। यहां पर यह भी देख लीजिए कि ईरान में ऐसा लग रहा है कि बुरी तरह से फंस गए हैं ट्रंप। कुछ एक इंडिकेशंस अगर आप ये देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहां युद्ध बहुत ड्रैग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब राजनेता किसी बात को बहुत हाईलाइट करके कहें तो इसका मतलब यह होता है कि कुछ एक बात है जिसको अब किसी एक फसाड में छिपाने की तैयारी है। जब यह कहा जा रहा है कि युद्ध जल्द खत्म होगा, असल में दिखता हुआ, यह होता हुआ दिख नहीं रहा है ग्राउंड पर। अरब देशों में छवि बिगड़ने का डर यह तो हो ही गया है। तेल कारोबार पूरी दुनिया का तबाह हो सकता है, ये बात महसूस इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, अब कुछ दिनों की छूट दे देंगे, बाकी जो देश हैं वो भी रूस से तेल ले सकते हैं। इस तरह की बातें क्यों करनी पड़ रही है? दुनिया में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट किस कदर बढ़ता जा रहा है। एंटी अमेरिका सेंटीमेंट खुद अमेरिका में कैसा हो गया, अभी पूर्णिमा नाथ जी आपको बताएंगे। हार का ठप्पा लगने का डर, कि गए थे यहां पर बड़े हीरो बनकर, लौटे किस तरीके से हैं, देख लीजिए वही हुआ जो अफगानिस्तान और वियतनाम में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स अर्थव्यवस्था चौपट होने का खौफ भी यहां पर मंडरा रहा है। ईरानी प्रॉक्सी गुट आने वाले दिनों में और बड़े सिरदर्द हो सकते हैं, यह कहा जा रहा है। इजराइल की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। इजराइल में तेल अवीव, जाहिर है इस तरह के मामलों में बहुत आवश्यक होता है कि आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेलें, उसको भी आजमाएं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने यह सोचा नहीं था जिस तरीके की एट्रिशन और नुकसान को उसे झेलना पड़ रहा है।